हेलो फ्रेंड्स मैं अपने और हेलो फ्रेंड्स ज्ञान सागर चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बेड वेटिंग की समस्या के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो कि बच्चों में होती है। जनरली 4 साल तक के बच्चे दिन में बता देते हैं कि पेशाब आ रही है, उनको यूरिन के लिए जाना है। और 5 साल तक के बच्चे रात में यूरिनेशन करना बंद कर देते हैं। 5 साल तक के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो रात में पेशाब नहीं करते हैं बिस्तर पे अपने आप। यदि आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और रात में पेशाब कर देता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जनरली 5 साल के बाद बच्चे 80 से 85% बच्चे रात में पेशाब करना बंद कर देते हैं। 15% बच्चे रह जाते हैं जो कि 5 साल के बाद भी पेशाब करते हैं। और 12 साल होते होते सारे बच्चे पेशाब करना बंद कर देते हैं रात में। तो लेकिन फिर भी 1 से 2% बच्चे बच जाते हैं जो 12 साल के बाद भी पेशाब रात में कर देते हैं बिस्तर पे। यदि कोई बच्चा 5 साल से ऊपर का हो और हफ्ते में 2 से 3 बार रात में पेशाब करता हो और ये प्रक्रिया 2-3 महीने तक अगर लगातार चल रही है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट कराने की ज़रूरत है। यदि आप इलाज नहीं करवाते हैं तो भी ये समस्या एक दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन कब ठीक होगी ये नहीं बता सकते पहले से, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कोई भी एडल्ट आदमी कभी भी ऐसा नहीं करता है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, उसे इनकरेज करना चाहिए। यदि बच्चे के पेरेंट्स में से किसी एक को ये बचपन में समस्या रही है तो उनके बच्चे में होने की 45% संभावना बढ़ जाती है। और यदि दोनों को समस्या रही है बचपन में तो ये 77% तक समस्या बच्चे में होने की रहती है। ये मेल चाइल्ड में समस्या जो है 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है, और जो फीमेल चाइल्ड जो बच्ची होती है उनमें बच्चियों में जनरली रात में कम होता है, दिन में ही यूरिनेशन ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है? जनरली बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ मेन कारण मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक ADH हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका काम यह है कि किडनी से री एब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, तो यूरिन जो है कम हो जाता है। तो रात में अगर ADH कम हो जाता है तो किडनी जो है यूरिन ज़्यादा बनाने लगती है, इसलिए कि री एब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं हो पाता है, तो जिससे पेशाब ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि उनके ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। कब्ज़ होती है तो इंटेस्टाइन में जो मल होता है वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, उसकी वजह से भी यूरिन हो जाता है अपने आप। इसके लिए UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज़ 2 तरह का होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। इन दोनों में ये समस्या होती है। कुछ बच्चे अत्यंत चंचल होते हैं, उनमें भी ये संभावना रहती है कुछ हद तक कि उन्हें भी ये हो सकता है। और कुछ मेजर प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि KUB किडनी या यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी ऑर्गन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो हो जाती है तो उनमें भी ये संभावना होती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है ये। अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन रूटीन और कल्चर एंड USG अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। इसके इलाज की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, उन्हें करना चाहिए, जैसे कि पानी बराबर पिलाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पानी पूरा पिलाना है, लेकिन पानी पिलाने का टाइमिंग सही होना चाहिए। जैसे जो भी पानी पिलाना है, देखिए, यदि बच्चे को दिन भर में 1 लीटर पानी पिलाना है तो उसे 3 पार्ट में पिलाना चाहिए।
फर्स्ट मीटिंग 12 बजे तक उसे पानी पिलाना चाहिए 400 ml। उसके बाद 12 से 4 के बीच में 400 ml पानी पिला देना चाहिए। उसके बाद 200 ml पानी 4 बजे के बाद 4 से 6 के बीच में पिला देना चाहिए। 6 बजे के बाद उसे लिक्विड चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिल्क, ठीक है, ये चीज़ें 6 बजे के बाद नहीं देना चाहिए। बच्चे को बाथरूम करा के ही शाम को लिटाना चाहिए और संभव हो तो 1 मिनट के बाद फिर से उसे भेज देना चाहिए। बच्चे को बिस्तर पे जाने से पहले पेशाब करवा के तभी जाने देना चाहिए, और जब वो पेशाब करने जाएगा, जब लौट के आता है तो एक बार फिर से उसको 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद फिर से भेज दीजिए, ताकि ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाए। बच्चा जब सोने जाता है तो उसके 2-3 घंटे के बाद का अलार्म लगा देना चाहिए, और उस टाइम पे उसे उठा करके पूरे होश में वो अपने से जाए। आप पकड़ के उसके मत ले जाइए, वो अपने से जाएगा, पेशाब करके आएगा, ताकि पूरी तरह से वो होश में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर से उसे सोने के लिए बोलना चाहिए। इन सभी प्रिकॉशंस के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो दवा की आवश्यकता होती है, फिर दवा से उसे ठीक किया जाता है। 1-2 हफ्ते में दवा का इफ़ेक्ट आ जाता है। इसमें एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो ये उंगली है आपकी छोटी वाली, इसे ऐसे दबाना है, इसे ऐसे दबाना है और छोड़ना है, ठीक है ना। इसे आप दिन में 4 से 6 बार करिए, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।